आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचेंगे रांची। प्रदेश भाजपा ने तय की सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेदिनीनगर में की प्रमंडलीय समीक्षा। बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित। भूमि माफियाओं पर भी कसेगा शिकंजा। राज्यपाल ने लोक भवन परिसर में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 2 दिन बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने धनबाद और बोकारो समेत 13 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता बैजनाथ राम ने बताया कि कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री से दोनों राज्यसभा सीटों पर जेएमएम प्रत्याशी उतारने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है। देखिए, जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े। और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है, तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महागठबंधन की एकजुटता पर भरोसा जताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दोनों सीटों पर दावा करने के संकेतों के बीच कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह अटूट है। पार्टी नेता राजेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि सभी दल मिलकर चुनावी रणनीति तय करेंगे। सभी लोग सोच समझ करके फैसला लेंगे और इस संदर्भ में जो बेहतर है वो हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी ही बता पाएंगे, क्योंकि वही लगातार बातचीत कर रहे थे। और प्रदेश के अध्यक्ष इस समय तो कमलेश जी कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। हमारे दोनों जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो चुनाव। इस बीच अब से थोड़ी ही देर बाद रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक शामिल होंगे, जहां चुनाव की रणनीति और गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने पर गंभीर चर्चा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगे। इस सिलसिले में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत और सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि नितिन नबीन के झारखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला झारखंड प्रवास है, तैयारियां चल रही है और बहुत उत्साह है। आप देखेंगे पूरा शहर सज रहा है, लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उनका जन्म भी इसी झारखंड रांची में हुआ है, वो बड़े भी पले बड़े भी यहाँ से और भी उनका निकटता है। हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। रामगढ़ स्टेशन मुख्यालय के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्र से आए अधिकारियों ने सेवानिवृत्त जवानों की पेंशन और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना। कर्नल नीलेश श्रीवास्तव ने कहा कि लंबित समस्याओं को मुख्यालय भेजकर फीडबैक लिया जाएगा। यदि किसी की कोई समस्या थी तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि उनकी जो भी समस्या है वो हम एक ग्रीवांस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेंगे और यदि वो इंडियन आर्मी के किसी भी आर्म से कंसर्न हो, हम उस रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करेंगे और उस रिकॉर्ड ऑफिस को इनकी समस्या बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो और इनको कॉन्टैक्ट करके हम फीडबैक लेंगे कि वो रिजॉल्व हुई कि नहीं।
राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज मेदिनीनगर में पलामू प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरंतर अभियानों से राज्य जल्द नक्सल मुक्त होगा। डीजीपी ने भूमि माफिया पर नकेल कसने और लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एसआईटी गठन की बात कही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची स्थित लोक भवन परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर ही भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि भाई एक पेड़ मां के नाम आज से कम प्रारंभ हमें करना चाहिए, ताकि पर्यावरण को हम सब लोग बचा सके। पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको हम लोग अगर ठीक भी हमसे सब लोगों को करना, हर व्यक्ति का एक योगदान हो सकता है तो पौधा लगा करके हो सकता है। लोहरदगा के बक्सी डिब्बा में नवनिर्मित जैव विविधता पार्क का उद्घाटन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सांसद सुखदेव भगत और उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रकृति की रक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से एक एक पौधा लगाने और इस पार्क को संरक्षित रखने की अपील की। धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के लिए आज बैलगढ़िया पुनर्वास स्थल में नए उप डाकघर का उद्घाटन किया गया। सांसद ढुल्लू महतो और प्रमंडलीय डाक अध्यक्ष राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग और डाक सेवाओं का लाभ अपने ही क्षेत्र में मिलेगा। यहाँ पे उप डाकघर नहीं था, बहुत परेशानी होती थी। यहाँ पे हमारे कोयला मंत्री जी आए तो उस समय हम लोगों ने आश्वस्त किए थे कि बहुत जल्द यहाँ पे उप डाकघर हम लोगों ने खुलवाने का काम शुभारंभ हुआ है। इससे बहुत तरह का लाभ यहाँ के लोगों को पहुँच पाएगा, लोगों को समय का बचत होगा, लोगों को आसानी तरीके से कोई एक साधारण से साधारण लोग वहाँ पे जाकर अपनी हर सुविधा को वहाँ पे जानकारी ले सकता है। और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और संताल परगना सहित 13 जिलों के लिए तेज हवाओं और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची और खूंटी सहित 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राजधानी रांची में 6 और 7 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग के 5वें मुकाबले में कुल्हान डायनामोज ने पलामू वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पलामू वॉरियर्स ने ईसा केशरी के 54 रनों की मदद से 136 रन बनाए। जवाब में कुल्हान डायनामोज ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचेंगे रांची। प्रदेश भाजपा ने तय की सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेदिनीनगर में की प्रमंडलीय समीक्षा। बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित। भूमि माफियाओं पर भी कसेगा शिकंजा। राज्यपाल ने लोक भवन परिसर में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 2 दिन बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने धनबाद और बोकारो समेत 13 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।